क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर हमारे खून में इतनी छोटी छोटी सेलों को कैसे गिनते हैं? वो एक खास चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे हिमोसाइटोमीटर कहते हैं। ये एक तरह का छोटा ग्रिड होता है जो सेलों को सही तरीके से गिनने में मदद करता है। हीमोसाइटोमीटर मेडिकल लैब में बहुत जरूरी होता है। इसकी मदद से हम अपने खून और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों के बारे में पता लगाते हैं। ये छोटा सा उपकरण हमें उन सेलों को देखने और गिनने में मदद करता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेलों को गिनकर हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं, इलाज पर नजर रख सकते हैं और अपने शरीर के काम करने के तरीके के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए इस अद्भुत उपकरण के बारे में और जानें। हीमोसाइटोमीटर एक बहुत ही आसान तरीके से काम करता है। हम एक छोटे से नमूने को गिनते हैं और उससे कुल सेलों की संख्या का पता लगाते हैं। सोचिए कि अगर आपको एक बोरी चावल के दाने गिनने को कहा जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। इसकी बजाय हम एक चम्मच चावल लेकर उसके दानों को गिन सकते हैं और फिर पूरी बोरी में चावल के दानों का अंदाजा लगा सकते हैं। हीमोसाइटोमीटर भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन सेलों के साथ। हीमोसाइटोमीटर के ग्रिड का एक निश्चित आयतन होता है। उस आयतन के भीतर की सेलों को गिनकर हम मूल नमूने में सेलों की सांद्रता की गणना कर सकते हैं। ये जादू जैसा है, लेकिन गणित के साथ। हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करना एक मजेदार विज्ञान प्रयोग की तरह है। सबसे पहले हमें अपना नमूना तैयार करना होगा। इसके लिए गिनती को आसान बनाने के लिए इसे एक विशेष तरल पदार्थ से पतला करना पड़ सकता है। इसके बाद हम हीमोसाइटोमीटर के ऊपर एक कवर स्लिप सावधानी से रखते हैं। फिर हम एक पिपेट का उपयोग करके अपने नमूने की थोड़ी मात्रा कवर स्लिप के किनारे पर डालते हैं। केशिका क्रिया द्वारा तरल पदार्थ कक्ष में खींच लिया जाएगा। अब माइक्रोस्कोप के नीचे हमारे नमूने को देखने का समय आ गया है। हमें ग्रिड और उसके भीतर की सेलें दिखाई देंगी। हम एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करते हुए ग्रिड के एक विशिष्ट क्षेत्र में सेलों की गणना करते हैं। अंत में हम अपने मूल नमूने में सेलों की कुल संख्या की गणना करने के लिए एक सरल सूत्र का उपयोग करते हैं। अनुप्रयोग, जहां कोशिकाओं की गिनती वास्तव में मायने रखती है। हीमोसाइटोमीटर हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जासूसी उपकरण की तरह है। चिकित्सा और अनुसंधान में इसके कई अनुप्रयोग हैं। डॉक्टर इसका उपयोग एनीमिया, संक्रमण और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों के निदान और निगरानी के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं की कम संख्या एनीमिया का संकेत दे सकती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं की उच्च संख्या संक्रमण का संकेत दे सकती है। कोशिकाओं की गिनती करके हमें शरीर के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। हीमोसाइटोमीटर का उपयोग कोशिका संवर्धन प्रयोगशालाओं में कोशिका वृद्धि की निगरानी के लिए भी किया जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए एक मूल्यवान उपकरण है जो अध्ययन करते हैं कि कोशिकाएं कैसे बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं और विभिन्न उपचारों का जवाब देती हैं। सावधानियां, गिनती की त्रुटियों से बचना। भले ही हीमोसाइटोमीटर एक सरल उपकरण है, लेकिन सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारा नमूना ठीक से मिश्रित है। यदि कोशिकाएं नीचे तक बस जाती हैं, तो हमारी गिनती सटीक नहीं होगी। दूसरा, हमें सावधान रहने की जरूरत है कि हम कक्ष को ज्यादा न भरें। बहुत अधिक तरल पदार्थ आयतन को बदल देगा और हमारी गणनाओं को प्रभावित करेगा। अंत में हमें कोशिकाओं को सावधानीपूर्वक और लगातार गिनने की जरूरत है। यदि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कोशिकाओं को याद करना या उन्हें 2 बार गिनना आसान है। इन सावधानियों का पालन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी कोशिका गणना सटीक और विश्वसनीय हो। नैदानिक महत्व। हीमोसाइटोमीटर के परिणाम क्यों महत्वपूर्ण हैं? हीमोसाइटोमीटर से हमें मिलने वाली जानकारी महत्वपूर्ण चिकित्सा निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। यह डॉक्टरों को ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों का निदान करने में मदद करता है, जहां असामान्य रक्त कोशिका गणना एक प्रमुख संकेतक है। कोशिकाओं की गिनती की निगरानी करने से डॉक्टरों को कीमोथेरेपी जैसे उपचारों की प्रभावशीलता को ट्रैक करने में भी मदद मिलती है। यदि उपचार काम कर रहा है, तो असामान्य कोशिका गणना समय के साथ कम होनी चाहिए। हीमोसाइटोमीटर एक साधारण उपकरण है जिसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है
और डॉक्टरों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने में मदद करता है।